हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे आज 21 अगस्त के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है ट्रायल बाय फायर ऑन फायर एक्सीडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो आग संबंधी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं उसके संदर्भ में एडिटोरियल लिखा गया है। एंड तक सेशन को देखना है। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और एक और अपना चैनल है एसएससी एक्सपर्ट, उस पर आप जुड़ सकते हैं अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वीक में 3 दिन आपको वोकैबुलरी की क्लासेस मिल रही हैं। वीक में 3 डेज, ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को, ठीक है। और अभी तक 19 सेशन वहाँ पे हो चुके हैं, वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल के किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश आ रही है तो आप इंग्लिश मास्टर नाम से चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लीगल ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रेसी राइटिंग, ये सब मैं करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ट्रायल बाय फायर जो होता है भाई, इसका मतलब है, ट्रायल बाय फायर जो है इसका मतलब है ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा को बोलते हैं ट्रायल बाय फायर। ऑर्डियल कह दीजिए, अग्नि परीक्षा कह दीजिए। किसको लेकर है? फायर एक्सीडेंट्स को लेकर वेस्ट बंगाल में। किसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है? तो जो अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी है, अलार्मिंग मतलब भयावह, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, आवृत्ति, तो भयावह जो बारंबारता है फैटल फायर एक्सीडेंट्स की। फैटल मतलब जानलेवा, फायर एक्सीडेंट्स का मतलब हो गया आग संबंधी दुर्घटनाएं। कहां पर? वेस्ट बंगाल के डिटीरियोरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेस्ट बंगाल के विकृत होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये कर रहा है। तो अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? फैटल फायर एक्सीडेंट्स की। कहां पर? वेस्ट बंगाल के विकृत होते हुए आधारभूत ढांचा जो सुविधाएं हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहां पे उसकी बात हम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसके एरर वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले एरर करवा देता हूं आपको, उसके बाद में हम ये सेशन डिस्कस करेंगे। देखिए एरर्स कह रहा है सिंस 2025 देयर हैज बीन मेजर फायर इन होटल्स। अब देखो फायर कोई एक तो है नहीं, हालांकि फायर अनकाउंटेबल है, लेकिन ये अलग अलग आग दुर्घटनाओं की बात कर रहा है। इसलिए मेरे भाई यहां पे करोगे फायर्स, और अगर यहां फायर्स करोगे तो आपको यहां करना पड़ेगा हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग रहा है, इस फायर्स को देखकर ही वर्ब लगानी है। तो 2025 से काफी बड़ी बड़ी आग दुर्घटनाएं हुई हैं होटल्स में और गोडाउन्स में। अब ये जैसे इन होटल्स लिखा तो दोबारा से इन लगाने की जरूरत नहीं है, ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ज्यादा ठीक लगेगा, ज्यादा फॉर्मल एक चीज है। तो आपको इन होटल्स और आगे दोबारा से इन लगाने की जरूरत नहीं है। गोडाउन्स क्लेमिंग सम 65 लाइव्स आएगा, 65 जिंदगियां इससे चली गई, तो जिंदगियां प्लूरल हैं तो लाइव्स आएगा। ये आपका इसमें आंसर हुआ, 3 गलतियां इसमें हैं। द स्टेट सीम टू बी egregious केस ऑफ द जनरली पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज। द स्टेट सीम्स आएगा, जो राज्य है वो ऐसा प्रतीत होता है। egregious से पहले एन लगेगा क्योंकि इसका साउंड ऐसा है, वाउल साउंड है। कि किसके लिए? ऑफ द जनरली पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड, पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज, भारतीय जो कारखाने हैं उनका फायर सेफ्टी रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। तो 2 गलतियां इसमें हैं, एक तो सीम की जगह सीम्स क्योंकि स्टेट सिंगुलर है, और इग्रेजस का जो वाउल साउंड है इसलिए एन लगेगा। अगला है इट वॉज ऑब्वियसली नॉट बिल्ट। इट वॉज ऑब्वियसली नॉट बिल्ट, ये एक्चुअल में इट वॉज नॉट बिल्ट ऐसा सेंटेंस है। इट वॉज नॉट बिल्ट, वो नहीं बनाई गई थी। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि बिल्ट की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है। तो निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से वो नहीं बनाई गई थी। टू बी ए होटल, कि वो होटल बने फॉर द पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के लिए। तो तीर्थ यात्रियों के लिए होटल बने इसलिए तो एटलीस्ट ये नहीं बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, तीर्थ यात्री यहां डेफिनेट तो है नहीं कि वही तीर्थ यात्री बार बार में हर साल आ रहे हैं, तो ये कोई भी तीर्थ यात्री है तो जेनरिक रेफरेंस है। और जेनरिक अगर बात कर रहे हो, आप आम तौर पर किसी की बात कर रहे हो और प्लूरल नाउन अगर है तो उसमें दे नहीं आता है, तो पिलग्रिम्स ही आएगा। शिखा इन, ये नाम है एक सराय का, एक होटल का। इज टिपिकल ऑफ, आर नहीं इज, क्योंकि नाम एक का ही है, तो इज टिपिकल ऑफ व्हाट हैपन इन इंडिया, व्हाट हैपन्स इन इंडिया, जो कुछ भी भारत में घटित होता है उसका एक एग्जाम्पल है। वेयर ओल्ड बिल्डिंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इज क्विकली रीपर्पज, जहां पे होता क्या है कि जो भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं और जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है, एसी वगैरह लगा है, वॉशिंग मशीन्स लगी हैं,
और मतलब गीजर वगैरह लगे हैं, उनको तुरंत ही क्या कर दिया जाता, रीपर्पस कर दिया जाता। रीपर्पस का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उसकी जगह पे किसी और उद्देश्य के लिए उसको काम में लेना शुरू कर देते हैं। तो शिखा इन जो है वो टिपिकल ऑफ का मतलब यहाँ पे है कि ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है कि जो कुछ भारत में घटित होता है, तो ये व्हाट प्रोनाउन है, इसकी वर्ब एक वचन आएगी हैपन्स। जहां पर ओल्ड बिल्डिंग्स, अब ये कोई एक ओल्ड बिल्डिंग की बात नहीं है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है उनकी बात है। तो जहां पर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, वो एक क्विकली रीपर्पस कर देते हैं। मतलब क्विकली रीपर्पस का मतलब है बहुत तेज गति से उसको क्या कर देते हैं, रीपर्पस का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसके लिए यूज नहीं करते, बल्कि किसी और उद्देश्य के लिए उसका यूज होने लग जाता है। द फायर स्प्रेड रैपिडली आएगा, आग जो है बहुत तेज गति से बढ़ी। रैपिडली क्यों आएगा, कि स्प्रेड की विशेषता बता रहा है। स्प्रेड यहाँ पे वर्ब है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। तो फायर जो है वो तेज गति से बढ़ी बिकॉज द पिलग्रिम होटल यूजिंग फ्लेमेबल मटेरियल एक्सटेंसिव, क्योंकि जो होटल था वो तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया, वो उसने क्या कर लिया, वो यूज कर रहा था, ठीक है। यूजिंग के जगह पे यूज्ड, इस पिलग्रिम होटल ने यूज किया था। क्या यूज किया था, फ्लेमेबल मटेरियल, मतलब जो ज्वलनशील सामान है उसको वो यूज कर रहा था। तो यहां पे मटेरियल्स भी कर दीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए, मटेरियल्स भी कर दीजिए। मटेरियल्स क्यों करना है, क्योंकि आप कोई एक मटेरियल थोड़ी यूज कर रहे थे जो ज्वलनशील हो, और भी होंगे। तो मटेरियल्स अगर एक ही होता तो यहाँ पे ए या एन लगाना पड़ता। और एक्सटेंसिवली करिए, क्योंकि यूज कैसे कर रहे थे, वो एडवर्ब चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर यूज कर रहे थे। तो फायर जो है, आग जो है, आग कौन सी, तो निश्चित आग लगी है, जिस घटना की बात ही हम चर्चा कर रहे हैं इस एडिटोरियल में, उस आग की बात है। तो इस फायर जो है वो तेज गति से स्प्रेड हुई, क्योंकि पिलग्रिम होटल है उसने यूज किया था, ज्वलनशील सामान को एक्सटेंसिवली यूज किया था। तो ये तो एरर वाला सेगमेंट हुआ, और ज़्यादा विस्तार से आप जान लेंगे जब एडिटोरियल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं मैं, इसमें जो आपको दे रखा है कंटेंट वो आप एक बार पढ़ने की कोशिश करिए और पहले वर्ड्स देख लीजिए। क्लेमिंग शब्द है, जान लेने को बोलते हैं, किलिंग या फेटल। माइग्रेंट का प्रवासी होता है, इटिनरेंट या ट्रेवलर। इग्रेजियस का शॉकिंग, बहुत बुरा, बहुत ही भयंकर, शॉकिंग या अपॉलिंग। डिसरिगार्ड का नेग्लेक्ट या इंडिफरेंस, उपेक्षा या अवहेलना। और स्कैंट का मतलब मीगर या इनसफिशिएंट, अल्प या नाममात्र का। देखिए, व्हाट इज इट विद वेस्ट बंगाल एंड फायर्स, ये क्या मामला है। व्हाट की वर्ब इज है, ये क्या मामला है वेस्ट बंगाल और फायर का, कि इनका क्या ये मतलब दोनों का चलता रहता है कि आग लगती ही रहती है वेस्ट बंगाल में। लेखक यहाँ क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर रहा है। ये व्हाट जो है यहाँ प्रोनाउन है, जब व्हाट के बाद में मतलब व्हाट आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या है मामला वेस्ट बंगाल और फायर का सिंस 2025। अब पहला जो क्वेश्चन था उसको बता रखा है 2025 से। देयर से स्टार्ट करोगे, देयर एडवर्ब है, इन्वर्जन लगेगा। हैव बीन जो है ये वर्ब है, मेजर फायर्स इसका सब्जेक्ट है। तो काफी बड़ी बड़ी आग हुई हैं, घटित हुई हैं इन होटल्स एंड गोडाउन्स। कहां पर, होटल्स में, गोडाउन्स में। देखो इनकी जरूरत नहीं है, लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि ठीक है गलत है, लेकिन ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक सीरीज बन रही हो, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करना हो, तो वहां पे कोई चीज एक बार लग गई तो सीरीज बनाइए, बस प्रेपोजिशन को कॉमन मान लीजिए। तो इन होटल्स, गोडाउन्स, क्लेमिंग सम 65 लाइव्स, क्लेमिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लेम करते हुए मतलब जान लेते हुए, किसकी, लगभग 65 लोगों की। मैनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश जो हैं या कई सारे लोग जो हैं गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स थे, एंड पिलग्रिम्स तीर्थयात्री थे। माइग्रेंट वर्कर्स ये नाउन और ये एडजेक्टिव है। माइग्रेंट का मतलब पलायनवादी है, ठीक है। ये इटिनरेंट है, ट्रेवलर है। हालांकि माइग्रेंट भी एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन यहां पे मॉडिफायर का काम कर रहा है, नाउन मॉडिफायर बनेगा। फिर समझिए, कह रहा है कि 2025 से, यहां 2025 से पहले सिंस क्यों है, क्योंकि ये आपको टाइम का नाम दे रखा है। तो जहां पे समय का नाम दे रखा हो, वर्ष का नाम दे रखा है 2025, तो इसलिए सिंस का प्रयोग है। फॉर या सिंस के साथ टाइम आता है तो परफेक्ट लगता है जनरली, तो परफेक्ट लग रहा है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। देयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन लग रहा है, ये हम चर्चा कर लेंगे। तो कह रहा है कि 2025 से कई मुख्य आग की घटनाएं हुई हैं होटल्स और गोडाउन्स में। गोडाउन्स का मतलब गोदाम होता है।
और क्लेम करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, 65 जिंदगियां लेते हुए, उनमें से जो जिंदगियां गई हैं, जो लोग मर गए हैं, उनमें से अनेक लोग जो हैं गरीब थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, तीर्थ यात्री थे। द स्टेट सीम्स टू बी एन इग्रेजियस केस, जो स्टेट है, कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल, निश्चित हो गया इसलिए द का प्रयोग है। सीम्स वर्ब है, ऐसा लगता है। टू बी एन इग्रेजियस केस, केस नाउन है, इग्रेजियस जो है वो एडजेक्टिव है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर सा केस है, किसका? जनरली पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड का, मतलब सामान्यतया जो खराब फायर सेफ्टी रिकॉर्ड है, खराब आग सुरक्षा रिकॉर्ड जो है भारतीय फैक्ट्रियों का, उसका ये बहुत ही इग्रेजियस केस है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का, औद्योगिक सुविधाओं का, एज वेल एज सिटीज एंड टाउन्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ग्रीड, यहाँ साथ साथ में वो शहर और वो कस्बे जो बनाए गए, जो निर्मित हुए ऑन टॉप ऑफ का मतलब इस आधार पर बनाए गए, उनका बेस ये रहा ग्रीड, लालच के वशीभूत होकर। डिसरिगार्ड फॉर लॉज, डिसरिगार्ड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना, कानून की उपेक्षा के आधार पे, करप्शन के बेसिस पर। और स्कैंट रेस्पेक्ट, स्कैंट का मतलब होता है अल्प, ये रेस्पेक्ट नाउन है, स्कैंट एडजेक्टिव है। ना के बराबर यहां पे रेस्पेक्ट जिंदगियों का और प्रॉपर्टी का, संपत्ति का। फिर समझिए यहां से द स्टेट से लेकर और यहां तक एक बार खुद रीड करो, देखिए इसको बताता हूं मैं कैसे हुआ। बताऊं? देखो, जो राज्य है वेस्ट बंगाल, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा, ये एक अपॉलिंग, एक भयावह एक मामला है, किसका? सामान्य तौर पर, आम तौर पर पुअर फायर सेफ्टी रिकॉर्ड का, मतलब खराब सेफ्टी रिकॉर्ड है भारतीय फैक्ट्रियों का, औद्योगिक सुविधाओं का, और साथ ही शहरों का और टाउन्स का, जिनको बनाया गया है इसकी नींव पर, इस आधार पर। ऑन टॉप ऑफ का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर बनाया गया है? आपने इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज बना दी, आपने फैक्ट्रीज बना दी, आपने शहर बसा दिए, कस्बे बसा दिए, लालच के वशीभूत होकर, नियमों की उपेक्षा करते हुए, भ्रष्टाचार के बेस पर, और बहुत ही कम सम्मान आपकी नजरों में है जिंदगी का और संपत्ति का, इसलिए आपने बना दिए। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है देयर, और एक ध्यान रखना सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग। ठीक है, एक देयर के बारे में बात करेंगे, और इसमें क्या है, और कुछ विशेष नहीं है। तो ये दो बातें अगर करें हम, तो सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब टाइम का नेम दे रखा हो, टाइम का नेम होने पर। ठीक है, यहां यूज तब करोगे टाइम का नेम नहीं हो, टाइम का नेम नहीं होने पर। अगर टाइम का नाम दे रखा है तो सिंस, नहीं दे रखा है तो फॉर। देयर जो है वो एडवर्ब है, इससे सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। अगर देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। इन्वर्जन फॉलो करने का मतलब है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। दो बातें। और तीसरी बात यह है कि फॉर या सिंस के साथ टाइम अगर दे रखा है, फॉर या सिंस के साथ टाइम, तो आपको परफेक्ट लगाना है, परफेक्ट का प्रयोग करना है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या ओनली परफेक्ट हो, वो डिपेंड करता है संदर्भ पर, स्थिति पर। अगला देखिए, सेंचुरी ओल्ड का मतलब है 100 साल पुराना। अपेरेंटली का मतलब है जाहिर तौर पर, साफ तौर पर। टिपिकल का मतलब है विशिष्ट, क्लासिक या स्टैंडर्ड। रीपर्पस्ड का रीयूज्ड या मॉडिफाइड। रिकंसिडरेशन का विचार, ध्यान, डेलिब्रेशन या थॉट। देखो, द शिखा इन वॉज हाउस्ड, हाउस का मतलब है इसमें स्थित था, सिचुएटेड था। ठीक है, हाउस वैसे घर होता है, और घर को बना दोगे आप वर्ब, तो इसका मतलब उसमें ये था। ठीक है, तो शिखा इन तो हो गया सब्जेक्ट, वॉज हाउस्ड है, ये हो गई वर्ब, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। इन ए सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग, ये कहाँ स्थित था? हाउस्ड इन का मतलब है सिचुएटेड इन, लोकेटेड इन, सिचुएटेड इन,
या लोकेटेड इन। ठीक है, तो शिखा इन जो था वो हाउस्ड था, शिखा इन जो था वो बना हुआ था एक सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग में, मिर्जा गालिब स्ट्रीट इन कोलकाता। कोलकाता में मिर्जा गालिब स्ट्रीट में, स्ट्रीट के नाम से पहले ऑन लगता है, याद रखना, ऑन लगेगा स्ट्रीट के नाम से पहले, ऑन द स्ट्रीट होता है, इन द स्ट्रीट नहीं होता। ठीक है, तो शिखा इन का मतलब सराय होता है, तो शिखा सराय, सराय का मतलब होटल मान लो जहां पे रुकने की व्यवस्था हो। वो कहां पे स्थित था, एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग कहां थी, कोलकाता के मिर्जा गालिब गली में, विच अपेरेंटली हैड सेवरल होटल्स। अब ये विच जो है इस गली की बात कर रहा है, ठीक है, या इस बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अपेरेंटली एडवर्ब हो गया, जिसपे जाहिर तौर पर बहुत सारे होटल्स थे। सेवरल डिटरमिनर है, ये नाउन है, हेड इसकी वर्ब है, जहां जाहिर तौर पर बहुत सारे होटल्स थे। कहां पर, ऑन ईच ऑफ इट्स 5 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे, 5, और 5 फ्लोर पे, हर एक फ्लोर पे कई सारे होटल थे। इट वॉज ऑब्वियसली नॉट बिल्ड टू बी ए होटल। अब इस बिल्डिंग की बात कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि ये नहीं बनाई गई थी। वॉज नॉट बिल्ड पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट है, टू बी ए होटल किस लिए, एक होटल बनाने के लिए। तो ये बिल्डिंग नहीं बनी थी होटल के लिए। शिखा इन जो है, शिखा जो सराय है, इज ये वर्ब है, ये टिपिकल ऑफ, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक स्टैंडर्ड है, व्हाट हैपन्स इन इंडिया, ये बताने का कि भारत में होता क्या है। ठीक है, ये ऑफ का पूरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट हैपन्स इन इंडिया, जहां रिलेटिव एडवर्ब है, टाइम बताने के लिए आता है वेयर, और बीच में आ रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब है, जहां ओल्ड बिल्डिंग्स विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स डिजाइंड फॉर ए सर्टेन लोड, जहां पे पुरानी बिल्डिंग्स, यहां पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं सर्टेन लोड के लिए। इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली के जो उपकरण वगैरह हैं, प्रणाली है वहां पे, वो एक सर्टेन, एक निश्चित लोड के लिए डिजाइन किए गए हैं। आर क्विकली, अब ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है इसकी बात कर रहा है, आर हेल्पिंग वर्ब, क्विकली एडवर्ब, और ये मैन वर्ब। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। इनको बहुत तेज गति से, बहुत जल्दी से रीपर्पस कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, इक्विपमेंट दो बार आ गया, इक्विपमेंट का बहुवचन नहीं बनेगा, भी ध्यान रखना, इक्विपमेंट जो है हमेशा एक वचन ही होता है। और जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको लगा दिया जाता है, मतलब आधुनिक उपकरण लगा दिया जाता है, बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी डेलिब्रेशन या थॉट के। और वेदर द सिस्टम कैन हैंडल, अब सोच किस चीज की, विचार किस चीज का, कि क्या ये सिस्टम जो है वो हैंडल कर सकता है एयर कंडीशनर्स को, वॉशिंग मशीन्स को, हीटर्स को, और इंडक्शन स्टोव्स को। इंडक्शन स्टोव मतलब चूल्हा वगैरह हो गया, इसको हैंडल करे, इसको सोचे बगैर कि ये हैंडल भी कर पाएंगे क्या। यहां से देखेंगे शिखा इन से, तो शिखा इन जो है, शिखा सराय जो है, वो टिपिकल ऑफ व्हाट हैपेंस इन इंडिया, ये एक उदाहरण है कि भारत में क्या होता है वो बताता है। जहां पे पुरानी बिल्डिंग, मतलब भारत की बात कर रहा है, भारत में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स डिजाइन फॉर ए सर्टेन लोड, जहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं उनको डिजाइन किया गया है एक सर्टेन लोड के लिए, कि इतना ही लोड ये उठा सकते हैं। ठीक है, उन बिल्डिंग्स में ये है। अब इन बिल्डिंग्स को रीपर्पस कर देते हैं रातों रात, ये कि इस बिल्डिंग को मॉडिफाई कर दिया कि हम ये नहीं इसके लिए यूज करेंगे, और आधुनिक उपकरण जो है जोड़ देते हैं, बिना ये सोचे विचारे कि ये जो सिस्टम है क्या वो हैंडल कर सकता है इन चीजों के लोड को, ये फर्क नहीं पड़ता इनको। तो यहां पे अगर बात करें कुछ बातों की, एक तो ऑन का प्रयोग होता है स्ट्रीट से पहले, ऑन द स्ट्रीट सही चीज है, और इन द स्ट्रीट है वो गलत है। ऑन द स्ट्रीट होता है, इन द स्ट्रीट नहीं होता, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इक्विपमेंट जो है वो प्लूरल नहीं बन सकता, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स नहीं होता है, एक तो ये याद रखना, इन द स्ट्रीट नहीं होता ये याद रखना, ऑन द स्ट्रीट होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें साहब रैपिडली का मतलब तेजी से, स्विफ्टली या स्टीडीली, स्पीडली, फ्लेमेबल का मतलब कंब्यूस्टिबल, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, एक्सटेंसिवली का व्यापक रूप से, वाइडली या ब्रॉडली, एस्केप का मतलब बचना, फ्ली या ब्रेकआउट, और ट्रैप का मतलब फंसा हुआ, कन्फाइन या कोट। देखिए, द अगस्त 17 फायर, 17 अगस्त को जो आग लगी, 17 अगस्त को जो आग लगी, ये सब्जेक्ट हो गया। कहां पे, तारापीठ में, ये जगह का नाम हो गया, और इनके साथ दे रखा है एडवर्ब है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब। मैं इसको फ्रेज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दो शब्द हैं, एक इन है, एक तारापीठ है। ठीक है, और मैं इसको एडवर्ब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जगह बता रहा है। ठीक है,
तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब होती हैं। ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये जगह बता रही है। तो 17 अगस्त की जो आग है तारापीठ में, वो अपेरेंटली, ये आग के लिए दे रखा है वॉज, अपेरेंटली जो है वो एडवर्ब है और इलेक्ट्रिकल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो आग थी तारापीठ में वो ऊपरी तौर पर या जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिकल भी थी, मतलब बिजली के कारण भी ये आग लगी थी। टू मतलब भी एडवर्ब है, ये उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिसकी विशेषता बतानी हो, इसकी बात हम कर लेंगे। एंड द किलर वॉज दिस स्मोक, और हत्यारा या मतलब हत्या किसके कारण हुई, लोग मरे किस कारण से, स्मोक के कारण, धुएं के कारण। ठीक है, किलर सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और स्मोक है वो कॉम्प्लीमेंट है। यहां तक क्या, 17 अगस्त को जो फायर लगी थी तारापीठ में वो जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिकल भी थी, इस आग के पीछे बिजली भी जिम्मेदार है, बिजली के उपकरण भी जिम्मेदार है और स्मोक के कारण लोगों की जान गई। द फायर स्प्रेड रैपिडली, ये जो आग लगी ये निश्चित होगी 17 अगस्त वाली आग की बात है। स्प्रेड सेकेंड फॉर्म है, यहां पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है स्प्रेड। तो कह रहा है फायर जो है वो रैपिडली फैली, बहुत तेज गति से फैली। रैपिडली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, तेज गति से फैली। बिकॉज द पिलग्रिम होटल, क्यों फैली, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया, जो पिलग्रिम होटल है वो होटल जो तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया था उसने यूज किया था फ्लेमेबल मटेरियल्स को, ज्वलनशील सामानों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सटेंसिवली यूज किया था, बहुत ज्यादा यूज किया था, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहां तक देखिए आग जो है वो तेज गति से फैली क्योंकि ये तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया होटल जो है उसने ज्वलनशील मटेरियल्स का यूज किया। मटेरियल्स नाउन है, फ्लेमेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं और इनको यूज बहुत एक्सटेंसिव तरीके से किया। ऋतुराज होटल विच कॉट फायर इन अप्रैल 2025, ऋतुराज होटल सब्जेक्ट हो गया, विच जो है ये इसके लिए आ रहा है, ये क्लोज जो है ये रिलेटिव क्लोज कहलाएगा और ऋतुराज होटल के लिए आ रहा है, चूंकि नाम है तो नाउन है और नाउन के लिए जो क्लोज आ रहा है उसको एडजेक्टिव क्लोज भी आप कह सकते हो। तो ऋतुराज होटल जिसमें आग लगी थी अप्रैल 2025 में, पर्टिकुलर अगर आप मंथ या ईयर की बात करोगे तो इन लगेगा, जहां आग लगी थी अप्रैल 2025 में, इस होटल में हैड ये हेल्पिंग वर्ब और रीपर्पस्ड है मैन वर्ब। हैड ऑल्सो बीन रीपर्पस्ड पैसिव बना रखा है पास्ट परफेक्ट का, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, बी बीन बीइंग होने पर उससे पहले करते हैं और ऑल्सो जो है एडवर्ब है, याद रखना। तो ऋतुराज होटल जिसमें आग लगी थी अप्रैल 2025 में उसको रीपर्पस किया गया था, मॉडिफाई कर दिया गया था किसी और के लिए, और चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसको मॉडिफाई कर दिया। विद जस्ट वन स्टेयरवे, केवल एक ही स्टेयरवे का मतलब होता है सीढ़ियों वाला रास्ता, केवल बस इनके बीच में एक सीढ़ियों का रास्ता था। द फायर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो फायर थी पहले फ्लोर पर लगी थी, है ना, कट ऑफ एस्केप, उसने एस्केप का रास्ता कट ऑफ कर दिया, वो आग लगी तो बचाव का रास्ता जो था वो कट ऑफ हो गया, वो नहीं रहा। एंड जस्ट एज इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर, और जैसा मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर में हुआ था वैसे ही स्मोक, यहाँ पे भी धुआं जो है उसने ट्रैप कर लिया उन सभी लोगों को जो ऊपर थे। ये ऊपर जो है एडवर्ब होगा क्योंकि यहाँ पे जगह बता रहा है। आप कहोगे सर ये तो प्रिपरेशन भी होता है, बिल्कुल, दिस इज प्रिपोजिशन एज वेल। प्रिपरेशन तब होता जब आगे नाउन इसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होता, चूंकि आगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसलिए इस अबव को आप मानिए एडवर्ब। ठीक है, तो कह रहा है कि केवल एक ही स्टेयर वे बीच में था और इसका जो आग लगी थी उसने फर्स्ट फ्लोर को कट ऑफ कर दिया बचने से, और जैसा कि मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर में हुआ था स्मोक जो है उसने ट्रैप कर दिया उन लोगों को जो ऊपर थे। बात क्लियर? अब यहां तक अगर हम देखें, देखना यहां तक देखें तो एक तो स्प्रेड की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, एक तो ये ध्यान रखिए। एक टू जो है इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसकी विशेषता बतानी है। तो टू का प्रयोग जिस वर्ड पर स्ट्रेस डालना हो, जिस वर्ड पर स्ट्रेस डालना हो उसके ठीक बाद करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, ऑल्सो का प्रयोग। ऑल्सो जो है वो कहां कहां आ सकता है। ऑल्सो देखिए या तो आ सकता है मैन वर्ब से पहले,
ठीक है, या आ सकता है किसी सेंटेंस से पहले, या ऑल्सो आ सकता है बी, बीन, बीइंग से पहले। ठीक है, ये तीन कंडीशन याद रखो ऑल्सो वाली। और ऑल्सो की जो वर्ड कैटेगरी होती है ये एडवर्ब होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, आगे देखिए, इग्रेजियस जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? शॉकिंग, आउटस्टैंडिंगली बैड। कैंट का मतलब कम, तो मीगर, बेयरली, इनसफिशिएंट। फ्लेमेबल का ज्वलनशील, कंब्यूस्टिबल। डिसरिगार्ड का नेग्लेक्ट, और रीपर्पस का रीयूज्ड या मॉडिफाइड। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक बेसिक वाले सेशन के साथ। टुमारो इज सैटरडे, तो इसलिए बिगिनर्स वाला सेशन होगा। संडे को आपका ऑफ रहेगा, मंडे को मुलाकात होगी इस सेशन के थ्रू। बिगिनर्स वाला सेशन नहीं देखना भूलना है, ज़रूर देखना है। और जो वोकैब की क्लासेस हैं, जो सीरीज हमारी चल रही है, 19 क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर। वहाँ पे जुड़िए, और वहाँ पे एसएससी का कोर्स भी चल रहा है। पूरा कोर्स उपलब्ध है आपका टीम एक्सपर्ट एप्लीकेशन पर। और अगर आपको केवल इंग्लिश एक्सेस करना है तब भी आपको वो कोर्स बहुत कम पैसों में उपलब्ध करवाया गया है, देखना एक बार जाके। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5।